एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपका जो आज 30 अप्रैल है और आज आपका मैथ्स का एग्ज़ाम था, उसकी जो आंसर की है आपके सामने लेकर के आई हूँ। कंप्लीट जनरल सेक्शन की है, पूरे 50 क्वेश्चंस की आंसर की आपके सामने लेकर के आई हूँ। एक बारी ऑफिशियली के साथ ज़रूर मैच करना जो ऑफिशियल आंसर की आई है, बिकॉज वो आपका फुल एंड फाइनल आंसर की होगी। मैं आपको एकदम से थोड़ा सा एक एस्टिमेशन के साथ आपको बता रही हूँ। कोशिश करिए कि आपको सारे आंसर बिल्कुल सही बताऊं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के फटाफट बस आंसर देखेंगे, बिकॉज अभी आपको बस आंसर ही चाहिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर ए है, हथीनी कुंड बैराज है इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल टाइम टेबल कंस्ट्रक्शंस? किसका कौन सा इसका प्रिंसिपल नहीं है? तो इसका डी करेक्ट आंसर है। एज यहाँ पर मैटर नहीं करती है किसी भी शिक्षक की, कोई छोटा हो बड़ा हो ऐसा मैटर नहीं करता कि भाई छोटा है तो नहीं पढ़ा सकता करके। तो डी जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एज पर द स्कूल बैग पॉलिसी 2020 द स्कूल शैल ऑफर, तो कितनी लैंग्वेज यहाँ पर ऑफर करने के लिए कहा है स्कूल ने, अलोंग विद मैथमेटिकल और ईवीएस के साथ। तो यहाँ पर 2 भाषाओं के बारे में बात करी गई है। थर्ड का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है मिशन डैश इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। जो फोर्थ है उसका ए आंसर ठीक है, कर्मा योगी। ठीक है, कर्म योगी इसका करेक्ट आंसर है। आपने ऑप्शंस को ध्यान से सुनना है, बिकॉज आपके ऑप्शन जो है ऊपर नीचे है इन पेपर्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2019 में पूर्व स्कूली शिक्षा, एक सेकेंड उसको थोड़ा कम कर लेती हूँ। 2019 में पूर्व स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देशों के साथ 3 साल की, यहाँ पर बेसिकली जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसकी यहाँ पर बात करी गई है। तो 5वीं का जो करेक्ट आंसर है वो NCERT आ जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, 6 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका रोड सेफ्टी का है। रोड सेफ्टी के बहुत ईजी क्वेश्चन रखे हैं। राइट लेफ्ट हैंड कर्व साइंस आर यूज्ड विद द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट चेंजेस इसका करेक्ट आंसर आएगा। 6 का बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आपका ए आंसर है, 75 रामसर साइट्स की बात करी गई है। उसके बाद 8 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड सेहत इनिशिएटिव? तो 8 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डिफिकल्टीज इन एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू द नॉर्मल लेवल एक्सपेक्टेड टू दोज ऑफ द सेम एज स्पेशली बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव डिसऑर्डर के बारे में बात करी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 9th का वो आपका कॉग्निटिव डिफिकल्टीज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन कहता है द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड ECC के बारे में बात करी गई है। कब वहाँ पर लागू किया गया था, कब इसको फॉर्मुलेट किया गया था? जो कि आपकी जो फर्स्ट पॉलिसी है फॉर द चिल्ड्रन इन द अर्ली ईयर्स के अंदर है ना, हमने जो है ECC को पढ़ा था। तो 10वां जो क्वेश्चन है उसका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है, 2013। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 2013। 11 क्वेश्चन कहता है दिस पोएट फ्रॉम हरियाणा वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड इन 2005 एंड पंजाब रत्न अवार्ड 2001। तो इनका नाम सरदार अंजुम है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 12 क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2022? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज की एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन प्ले? तो यहाँ पर बच्चे वंडर भी करते हैं, जॉय भी, चॉइस भी रखते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट? काउंसलिंग जो है बच्चों को हेल्प करता है छोड़ करके, एक ऑप्शन को छोड़ करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग थ्रू पर्सनल प्रॉब्लम्स विच कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्फॉर्मेशन साइंस आर गिवन इन, तो जो आपके सूचना जो चिन्ह है वो आपके नीले आयत में दिए जाते हैं, ब्लू रेक्टेंगल के अंदर दिए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 16 कहता है इट रेफर्स टू नॉट ओनली सिंपली सीइंग अ थिंग, मतलब बस देखने तक ही नहीं ये चीज़ सीमित है, बल्कि एक्ट ऑफ परसीविंग और ऑब्जर्विंग द स्टिमुलस, उत्तेजना को समझने को भी संदर्भित करता है। तो ऑब्जर्वेशन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 16 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 17 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड, योजना के काफ़ी क्वेश्चन हैं इस
पेपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाता है। तीनों यहाँ पर सही है, सी नहीं जिसके अंदर, हाँ डी, 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही है। 17 का डी आंसर यहाँ पर ठीक है, 1 2 3 ऑल। ठीक है, 18 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नवाब फदाई खान द आर्किटेक्ट ऑफ पिंजौर गार्डन वाज द फोस्टर ब्रदर ऑफ दिस एम्परर। तो इसका 18th का जो करेक्ट आंसर है वो औरंगजेब आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रैश ड्राइविंग पनिशेबल है किस सेक्शन के अंदर, तो इसका जो 19th है इसका सी ऑप्शन ठीक है, सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की धारा 279 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड आर गिवन बाई। तो 20 का जो आंसर है वो सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 21 में बढ़ते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंश्योर्स जेंडर इक्वालिटी की बात कौन सा आर्टिकल यहाँ पर करता है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, आर्टिकल 14 यहाँ पर बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्रॉसिंग शुड बी यूज फॉर द पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले को लिए किस क्रॉसिंग की प्रयोग करी जाती है, तो आप सभी को पता है जेब्रा क्रॉसिंग की बात यहाँ पर करेंगे, यह बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988 एनवाइज द गोल ऑफ अचीविंग, तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो 33% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 24 क्वेश्चन कहता है व्हेन असेसमेंट इज अंडरटेकन टू एक्सेस अ लर्नर्स प्रोग्रेस इन अचीविंग डिफाइन लर्निंग गोल्स लर्निंग आउटकम इट इज़ कंसिडर्ड एज, असेसमेंट यहाँ पर करी जा रही है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है वो सी बन रहा है कि दोनों ही ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, कि जिस गोल के साथ लर्निंग हो रही है उसे ही असेस किया जा रहा है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हरियाणा के अंदर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता था, बट इसको अभी चेंज करके ना विश्वकर्मा दिवस पर कर दिया गया है, विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा जो है आपका दिवाली के बाद, लेकिन कुछ भी ना मतलब कुछ भी इसके अंदर फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर डेट दी गई है, इसलिए इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी डी बन जाएगा, नन ऑफ द अबव। 26 कहता है चिल्ड्रन यूजुअली डिस्प्ले सेपरेशन एंजाइटी, जो है बच्चा, यानी सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, कि मतलब पेरेंट्स से दूर जाने के टाइम पे बच्चा बड़ा रोता है, तो सेपरेशन एंजाइटी होती है बच्चे की, तो वो कब तक होती है यूजुअली, तो 3 साल इसका करेक्ट आंसर है। 26 का ए आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 27 क्वेश्चन कहता है डैश इज एन इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021 से 22 एज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो वुमेन के लिए है ये, तो इसलिए 27 का जो आपका सी है मिशन शक्ति इसका करेक्ट आंसर है 27 का। फिर बात करी गई है वैलिडिटी ऑफ लर्नर लाइसेंस इज, तो लर्नर का जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, 6 मंथ की। 28 का जो बी ऑप्शन है 6 महीना इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट को कब पास किया गया था, तो 29 का सी ऑप्शन है, 2015 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 2015 ठीक है, 29 का 2015 आ जाएगा। 30 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, तो जो इकोसिस्टम है मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है, नेचुरल होता है और इकोसिस्टम मैन मेड भी होते हैं। तो क्रॉप फील्ड मैन मेड होता है, हम खुद से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, और जो एक्वेरियम होता है जो हमारे घरों में या कहीं भी आप देखने को मिल सकता है। तो बोथ ए एंड बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है 30 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ए गर्ल फॉर ओपनिंग एंड अकाउंटिंग, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर एक बच्चे की मैक्सिमम एज की बात करी गई है, तो 10 साल है यहाँ पर, 31 का डी आ जाएगा। द रिवर एंटर्स द हरियाणा स्टेट नियर पिंजौर, यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, घग्गर की यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन कहता है कि एशियाटिक लॉइन वाज वाइडली, मतलब ये पहले काफ़ी जगह पर थे, एशियन जो लॉइन है काफ़ी जगह पर ही थे एशियाई शेर, लेकिन अभी इनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पर ये रहते हैं वो कहाँ तक ही सीमित रह गया है, गुजरात के अंदर, तो वो गिर फॉरेस्ट है, ये गिर एरिया के तक ही ये लोग सीमित, ये जो लॉइन है ये सीमित है, इसके अलावा नहीं है। उसके बाद बात करी गई है के मल्लेश्वरी हैड वोन द ब्रॉन्ज मेडल एट सिडनी ओलंपिक्स 2000 इन डैश वेट लिफ्ट, इनकी कैटेगरी की यहाँ पर बात करी गई है। तो जो 34 है, 34 का जो करेक्ट आंसर है सी है 69 kg, 69 kg यहाँ पर सही आंसर है। रंग महल ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा वाज इरेक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो 35 का जो करेक्ट आंसर है कि शासन में बनवाया था, किसके शासन में बनवाया था 35। 35 का जो करेक्ट बी है शाहजहां, इसका करेक्ट आंसर है। 36 क्वेश्चन कहते हैं
एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज, तो इसका 170 बिलियन टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एप्टीट्यूड से है, और जब लर्निंग पहली की जो लर्निंग है, किसी अगर पहले सिचुएशन में आपकी लर्निंग है, अगर वो किसी दूसरी सिचुएशन में आपको हिंडर कर रही है, मतलब परेशानी अगर कर रही है, तो फिर वो जो है इस चीज़ का क्या आ जाएगा इसके अंदर, वीकन कर रही है उस दूसरी सिचुएशन को, मतलब पहले की जो लर्निंग है बाद की लर्निंग को अफेक्ट कर रही है, तो इस चीज़ के अंदर वो जो आपकी लर्निंग हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर अफेक्ट नहीं कर रही होती, पॉजिटिव होता तो फिर पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता, बट यहाँ पर बाधा आ रही है, हस्तक्षेप हो रही है, दुर्बलता हो रही है दूसरे वाली के टाइम पे, इसलिए नकारात्मक हस्तांतरण इसका हो जाता है। 38 क्वेश्चन कहता है इन हरियाणा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना वाज लॉन्च्ड इन, हरियाणा के अंदर राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी, तो 38 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, 2006 इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 38 का। 39 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस चीता रीइंट्रोड्यूस, ये बहुत न्यूज़ भी चली थी अभी, जो है कुछ चीते जो है उनको लाया गया है, इम्पोर्ट किया गया है, तो वो जो नेशनल पार्क है वो आपका कूनो नेशनल पार्क है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। 39 का ए आंसर यहाँ पर ठीक है। 40 कहता है गांधी मेमोरियल हॉल ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वाज अर्लियर नोन एज, पहले किस नाम से इसको जाना जाता था, तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इसका करेक्ट आंसर है। 41 कहता है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ शुरू करी है, तो 41 का एक करेक्ट आंसर है, इसका दयालु आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिमिट फ्रीडम इन डिजाइनिंग ऑफ अ स्कूल टाइम टेबल, कौन से फैक्टर है जो लिमिट में कर देते हैं स्कूल टाइम टेबल डिजाइन करते वक्त, सीमित कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, टीचर की अवेलेबिलिटी भी, पब्लिक यूटिलिटीज, टाइम भी, और ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट। उसके बाद 43 पर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिटी मैनेज्ड इरीगेशन सिस्टम इन द तापी रिवर बेसिन इन महाराष्ट्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फड। ठीक है, ए है इसका करेक्ट आंसर। द नेशनल योगा ओलंपियाड इज बीइंग ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड, किसके द्वारा, दोनों ने मिलकर के सारी चीज़ें करी हैं, तो 44 का डी ऑप्शन ठीक है, NCERT, NCERT 44 का करेक्ट आंसर है। 45 कहता है कि डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन, डिकम्पोजर्स जो होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं चीज़ों को, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में, लाइक मतलब किस में, तो 45 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, CO2 वाटर और न्यूट्रिएंट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका 46 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एपिक प्ले रिटन बाय एम्परर हर्षवर्धन, कौन सा प्ले इनके द्वारा लिखा गया था, 46 का आंसर डी है, रत्नावली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, किसने हरियाणा की किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी घोषित करी थी, तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बंसीलाल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 47 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल इवोल्व फ्रॉम द S to I, किससे विकसित हुआ है, तो 48 का जो आंसर है वो आपका डी आ जाता है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, डी ऑप्शन। 49 कहता है ब्रिटिश रिमूव्ड हरियाणा फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड मर्ज्ड इट विद पंजाब, पहले इसको रिमूव करा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में इसको मिला दिया गया, कब कब की बात है ये, तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाता है, 1858। और उसके बाद आपकी एक योजना है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ संजीवनी परियोजना बिगन एट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपका बी है, करनाल डिस्ट्रिक्ट इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। कोशिश मैंने पूरी करी है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, बट फिर भी अगर जल्दबाजी में हो गया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बट ये ऐसे कमेंट मत किया करो कि मैम देख लो एक बारी हो जाए तो चेक करके देखो, अगर आप श्योर है ना तो ही आप मैसेज करिए, अदरवाइज ना फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, जिनको लगता है कि भाई जैसे वही नंबर आप लोग सभी लोग मैच कर रहे हो ना, तो भाई किसी ना किसी को ऊपर नीचे हो सकता है, जिससे जो आपका मोटिवेशन लेवल है कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो सकते हो, तो इसलिए अगर आप पूरी श्योरिटी के साथ हो तो विद प्रूफ डालने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो बिना कहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।